हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। कैरेक्टर मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता कंप्यूटर की मानी जाती है वो है स्पीड। स्पीड इसलिए कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो कई गुना स्पीड से अपनी एक्यूरेसी यानी अपनी क्षमता को खोए हुए, बिना अपनी क्षमता को खोए वो कई स्पीड से अपने हमारा जो काम होता है, वर्किंग होता है, उसको वो बड़े आराम से कर सकता है। और जो इसकी स्पीड होती है, जो वर्किंग की स्पीड होती है, वो मेजर्ड की जाती है MIPS में, यानी मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। दूसरा इसका कैरेक्टर है स्टोरेज। अब आपने देखा होगा कि इंसान इतनी चीज़ें नहीं अपने दिमाग में स्टोर कर सकता जितना कंप्यूटर अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर जितना अपने अंदर मेमोरी में जितना स्टोर कर सकता है, ठीक है, और वो भी बहुत छोटे समय, बहुत कम समय में इसको ये स्टोर कर लेता है। तीसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ये अपनी क्षमता को कभी भी कम नहीं कर पाता है। और दूसरी नंबर बात, ये हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, यानी सही रिजल्ट देता है। अगर आपने 4+4 किया है तो वो आपको 8 ही रिजल्ट देगा। आप ये सोचो कि 4+4 आपको 10 रिजल्ट मिले, तो वो नहीं करेगा। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती तब करता है जब यूज़र गलती करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिलीगेंस वर्सेटाइल। डिलीगेंस वर्सेटाइल, डिलीगेंस का मतलब होता है लगन और वर्सेटाइल का मतलब होता है विभिन्नताएं। तो कंप्यूटर में की लगन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इंसान होता है, इंसान 2-3 घंटे काम करेगा तो थक जाता है, या फिर सुबह से शाम तक काम करा लो, इंसान से थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता, चाहे आप उससे 24 आवर्स लगातार काम करा लो, या कई लाख की कैलकुलेशन आप उससे कितने भी मिनट्स या सेकंड में देखो, वो फटाफट करके दे देता है, वो थकता नहीं है, चाहे आप सुबह कराओ शाम को कराओ। फिर होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी आज के समय के जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सब वर्सेटाइल कंप्यूटर हैं। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर म्यूज़िक, आज आपको म्यूज़िक सुनना होता है तो भी आप कंप्यूटर का सहारा लेते हो, मूवी देखने के लिए भी। तो हर चीज़ के लिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर अब सिर्फ एक काम नहीं करता, खाली मैथ्स के जोड़ घटाने नहीं करता, वो कैलकुलेशंस कोई नहीं करेगा, वो वर्सेटाइल है, यानी बहुत से काम कर सकता है। अब आता है भाई इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन क्या है? सीधी सी बात है, इसकी लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन मतलब कमियां, कि कंप्यूटर की कमियां क्या है। तो कंप्यूटर की कमियां ये हैं कि एक तो सबसे पहली बात, वो बिना पावर सप्लाई के नहीं चल सकता। कंप्यूटर जो है विदाउट पावर सप्लाई नहीं चल सकता। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट पावर सप्लाई। कंप्यूटर बिना पावर सप्लाई के काम नहीं कर सकता। दूसरा काम इसका, दूसरा ये है, इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसके अंदर खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, यानी इसके अंदर खुद की इंटेलिजेंस नहीं होता। मतलब जितना इसको यूज़र कहेगा ये उतना ही काम करेगा, ये अपनी मर्जी से। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कार ले लेते हैं। एक कार है, रास्ते में चल रही है, अचानक से उसके सामने कोई आ जाएगा, तो यूज़र जब तक, यानी जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, वो ही जब तक उसके ब्रेक नहीं दबाएगा तब तक कार अपने आप से नहीं रुकेगी, यानी खुद के अंदर उसका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ मच टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं? तो आंसर है कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों को, यानी नेचर को जो मेज़र करते हैं, नेचर को जो मापते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर हो गए। जैसे आपके थर्मामीटर, जो आपका फीवर नापने के पहला थर्मामीटर पारा होता था। दूसरा आपका क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में आपके वेट वाली मशीन आ जाती है, जो पुरानी वेट वाली मशीन होती थी, जिस पे खड़े हो तो फिर वो एक कांटा सा जाता था और वो बताता था भाई हाँ वो ये वेट है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो जो गणित की वर्किंग करते हैं, जो या डिजिट्स शो करते हैं या अल्फा न्यूमेरिक वर्किंग करते हैं, ये सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो डिजिटल और एनालॉग को मिला के बनाया जाता है, यानी इन दोनों के जो गुण हैं, यानी जो इन दोनों की वर्किंग है वो इसमें होती है। जैसे आपकी हार्ट बीट नापने वाली मशीन, ऐसे 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 हार्ट बीट भी बढ़ती हैं, यानी वो एनालॉग कंप्यूटर का भी काम कर रही है, हार्ट बीट को भी वो कर रही है। और डिजिटल मशीन यहाँ पे नंबरिंग्स चलाती हैं कि 6 है, 68 है, 78 है, जो भी है, फिलहाल ये होता है। तो इसका यूज़ हो गया
आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज हो गया, अक्सर क्या कहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो नेचर को नापने में। इसका हो गया वर्किंग बेस यानी कमर्शियल बेस हो सकता है, हाउस बेस जो वर्किंग होती है हम लोगों की। और हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज हो गया आपके हॉस्पिटल लाइन में, सबसे ज़्यादा हाइब्रिड का यूज जो होता है वो हॉस्पिटल लाइन में होता है। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर कितने हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर हम लोग तो यूज़ करते नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर अपनी वर्किंग के लिए। तो डिजिटल कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 तरह के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। जिसमें से मैं आपको बता दूं, जिसमें से हम लोग जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मिनी कंप्यूटर है ये भी कमर्शियल कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम भी कमर्शियल कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर तो आप लोग को पता ही है, जितने भी हैवी से हैवी वर्किंग होती हैं सुपर कंप्यूटर की, वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सैटेलाइट्स वगैरह ये जितनी भी हैं, ये सब सुपर कंप्यूटर के वर्किंग के थ्रू होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मिनी और मेन फ्रेम वगैरह ये क्यों नहीं यूज़ करते। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो सिंगल प्रोसेसर यूज़र होते हैं, यानी जो इनमें प्रोसेसर लगा होता है वो सिंगल यूज़र होता है। मिनी और मेन फ्रेम मल्टी प्रोसेसर होते हैं, इसमें एक साथ कई लोग कई यूजर्स काम कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसर। माइक्रो में वन टाइम पे 1 पर्सन ही यूज कर सकता है। अब आप इससे बड़े आराम से समझ जाएंगे। माइक्रो में सिंगल प्रोसेसर होता है, तो इससे आप बहुत अच्छा आराम से समझ जाएंगे कि पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर कौन यूज कर सकता है? वन टाइम पे 1 पर्सन ही उसको यूज कर सकता है। लैपटॉप भी देखा है आप लोगों ने, वन सिंगल यूजर होता है, ठीक है। नोटबुक भी, और हैंड हेल्ड। नोटबुक क्या होता है? जो छोटा लैपटॉप अक्सर हम लोग कहते हैं नोटबुक, वैसा होता है नोटबुक। हैंड हेल्ड ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया। हैंड हेल्ड कंप्यूटर आपके वो हो गए जो आपका मोबाइल फोन वगैरह जो हाथ से होल्ड किए जा सकते हैं, जिन्हें हाथ में पकड़ के आप इधर उधर कहीं पे भी ले जा सकते हो, हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। पीडीए भी आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आपका कंप्यूटर ये मोबाइल फोन ही होता है जो हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, वो हमारा पीडी कहलाता है। टैबलेट आप लोगों ने देखा ही होगा, मोबाइल फोन का थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन होती है जिसमें, ठीक है ना, तो वो टैबलेट कहलाता है। अब ये देखो, जो चीज़ मैंने यहाँ ऊपर बताई है वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बता दी कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर उसमें यूज होता है, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर में उन्होंने साफ साफ कहा है कि 64 KB जो होती है बेस मेमोरी होती है, और ये सपोर्ट करती है सिंगल यूजर ओनली। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो साइज में स्मॉल होता है, चीप होता है प्राइस में, और ये सपोर्ट करता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है सिमिलर होता है मिनी कंप्यूटर के, और ये भी सपोर्ट करता है 64 यूजर को एट अ टाइम। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भी मल्टी प्रोसेसर होता है, विच इज एबल टू प्रोसेस लॉट ऑफ डेटा इन वेरी लेस टाइम। फॉर एग्जाम्पल अनुराग और परम। अनुराग और परम जो है ये सुपर कंप्यूटर हैं, जिसमें से परम जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का है, परम 8000 उसका नाम है। माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स मैंने आपको बता दिए, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए, टैबलेट, है ना, ये सब आपके पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषाएं कितनी होती हैं? तो एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर की सिर्फ एक भाषा होती है जिसको कहा जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज करता है, और यानी समझता है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज वो होती है आपकी, वो 0 और 1 होती हैं, 0 और 1, 2 भी नहीं होती, ठीक है। तो 0 और 1 जो होती हैं ये आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। इसे बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। कौन सा नंबर कहा जाता है? बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। किसको? 0 और 1 को, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ सकता है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल उदाहरण दे रही हूँ, आप इसे ये मत समझिएगा कि ये ही होता है कि मान लिया कंप्यूटर ने ऐसे आपने कह दिया कि भाई 10 लिखना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कंप्यूटर 10
10 तो समझ जाएगा क्योंकि 10 के फॉर्म में। लेकिन अगर मैंने कह दिया उसे 22 लिखना है तो क्या 22 कंप्यूटर समझ पे जाएगा? नहीं। कंप्यूटर इसे समझता तो है बट कंप्यूटर इसे अपनी उसमें फॉर्म में चेंज करेगा। वो इसको मे भी हो सकता है, अभी तो हम लोगों ने अभी हम निकालना नहीं सीख रहे, मैं बता रही हूँ एक तरीके से, हम निकालना भी सीखेंगे कभी कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस टाइप से ये बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में? तो यानी कंप्यूटर जो होता है, हम जो भी कुछ लिखते हैं उसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, फिर वापस से हमें चेंज करके वो दिखाता है कि हाँ ये आपने लिखा है। और ये स्पीड इतनी तेज़ होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो तो बराबर से काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं तो वो भी काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है आपकी, वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, ये आपको पता चल गया। इसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं 0 और 1 को। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज जितने भी हमारे सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सब असेंबली लैंग्वेज में आ जाती है। और फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी जितने भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, आपने देखा होगा C++, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये सब आपकी जो भी हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाते हैं। अब आता है कि भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर अभी मैंने बताया कि सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को वो कैसे समझेगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना गए और आपको चाइनीज़ की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे? गाइड रखोगे। गाइड को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर कहेंगे, जो हमें चाइनीज़ लैंग्वेज समझाए और चाइनीज़ को हमारी लैंग्वेज समझाए, जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रांसलेटर कहेंगे हम इन्हें। ट्रांसलेटर हमारे जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो असेंबलर जो होता है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीन को हाई में करता है। इंटरप्रेटर भी मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में करता है और हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। इंटरप्रेटर होते हैं वो हमारे क्या क्या काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो कंपाइलर होते हैं हमारे, जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। जो कंपाइलर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और मशीन लेवल को हाई लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर जो होता है ये भी मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करेगा और मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में करेगा, ठीक है। फिर आता है, तो ये तीनों आप कहोगे कि चलो असेंबलर का तो समझ में आता है कि भाई असेंबलर का काम असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना है। लेकिन कंपाइलर का क्या? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के काम तो दोनों एक जैसे हैं। कंपाइलर भी हाई लेवल को करता है और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को करता है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। बच्चे इसकी थ्योरी में इसीलिए दिक्कत कर देते हैं, चाहे ओ लेवल की थ्योरी हो चाहे CCC में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बच्चे इस चीज़ की गलती कर देते हैं, क्योंकि बच्चा इस बारीकी को यहीं पे नहीं समझ पाता कि जो कंपाइलर होता है वो, जैसे ये पूरा प्रोग्राम एक बार में लिखा है, मान लिया एक प्रोग्राम है जो पूरा लिख दिया गया है, उसके बाद रन कराया जाता है, तो पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद ये कंपाइल होता है। यानी पूरा रन करने, पूरा एक बार प्रोग्राम पूरा लिख दिया, उसके बाद ये मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? आपने ये प्रोग्राम लिखा, आपने एंटर करा, वो यहीं पे ही इसको कन्वर्ट करेगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो वो आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं देगा। यानी ये लाइन बाय लाइन चेक करता है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, बस इतना समझना है। ये होल प्रोग्राम को एक बार में रन करता है, ये होल प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है और ये लाइन बाय लाइन करता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बस इतना ही फर्क है। तो ओके, आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि अभी ये मैंने पहली बार क्लासेस डालनी शुरू की हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और उन प्रॉब्लम्स को देखूँगी कि हाँ वो प्रॉब्लम्स दोबारा से मुझसे, या कोई गलती मुझसे जो हो रही है वो मुझसे दोबारा से ना हो, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और जिसको भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ नोट्स के लिए आप, मेरा नंबर शुरू में ही शो होता है मेरे थंबनेल पे, तो आप एक बार वहाँ से मेरा नंबर लेकर के मुझे, वैसे आप टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज भी करेंगे तो भी मैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे नोट्स मिल सकते हैं। तो आपको नोट्स हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, आपको जिस भी चीज़ के नोट्स चाहिए, सी के चाहिए, पाइथन के चाहिए, किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।